हेलो दोस्त। रेलवे एलपी एंड टेक्नीशियन परीक्षा में सीबीटी 2 के बाद कट ऑफ किसका क्या होगा? एलपी की ज़्यादा होगी, टेक्नीशियन की ज़्यादा होगी, किसकी ज़्यादा होगी उसके बारे में बात करेंगे। और ये इसके लिए ऑफिशियल 2014 के साथ चलेंगे। लेकिन अभी कट ऑफ का बात करने का सही समय नहीं है, क्योंकि हमें करना है एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन जानना चाहते हैं कि मैं प्रिपरेशन करूं तो किस आधार पे करूं, कि टेक्नीशियन की कट ऑफ और एलपी। कुछ लोग केवल टेक्नीशियन भरे हैं, कुछ लोग एलपी भरे हैं, कुछ लोग कॉम्बिनेशन भरे हैं, और कुछ लोग हमारे पीसीएम कैंडिडेट हैं, उनके लिए ऑप्शन सीमित था तो वो केवल अपना एसएनटी में भरे हैं। तो इसके लिए एसएनटी के लिए तो आपको ज़्यादा एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको करना है तैयारी, क्योंकि आपका पोस्ट कम है। अब यहाँ एलपी और टेक्नीशियन नॉर्मल पोस्ट की बात करेंगे तो सबसे पहले आपका टेक्नीशियन का कट ऑफ हमेशा ज़्यादा जाता है। अगर पोस्टों की संख्या कम हुआ तो कम ही पोस्ट रहता है टेक्नीशियन में, अलग अलग सेक्शन में बटे हुए रहते हैं। और एलपी की कॉम्बाइन कट ऑफ रहती है कम। तो ये दोनों विषयों पे बात करते हैं। तो चल दिए है एक एक करके आपको आरआरबी पे ले चलते हैं, आरआरबी के ऑफिशियल रिजल्ट पे ले चलते हैं, जिसमें एलपी और टेक्नीशियन का रिजल्ट कैसा रहा। तो अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे है एलपी कट ऑफ 2014, और ये मुंबई के लिए कट ऑफ था। तो देख सकते हैं कट ऑफ मार्क फॉर कॉलिंग कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फेज 2 में किसके लिए, फॉर एलपी एंड टेक्नीशियंस कैटेगरी सेंट्रलाइज्ड नोटिस नंबर 1/2014। तो इसमें रिजल्ट जब डिक्लेयर हुआ था उसका डेट है 1/10/2016, और इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है प्रिपरेशन पैनल का। तो यहाँ पे कट ऑफ की जो बात किए थे हमने एलपी के लिए, और जो कैंडिडेट क्या क्वालिफाई हो चुके थे किसमें, एप्टीट्यूड टेस्ट में, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। तो यहाँ देख सकते हैं कट ऑफ मार्क्स फेज 2 का है, यूआर, ओबीसी, एससी और एसटी चारों कैटेगरी का है। और यहाँ पे कट ऑफ एक ही मिलेगा, क्योंकि टेक्नीशियन में अब जब जाएंगे तो टेक्नीशियन में कैटेगरी वाइज कट ऑफ मिलेगा। और यहाँ पे कैटेगरी केवल एलपी की एक ही पोस्ट थी, यानी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल पहले हाईलाइट नहीं किया जाता था, एक ही एलपी आती थी। तो एलपी की कट ऑफ यहाँ देख सकते हैं, यूआर के लिए 67.48, ओबीसी के लिए 66.43, और एससी के लिए 60.30, और एसटी के लिए 59.40। अब यहाँ सवाल लोगों का उठेगा कि क्या यहाँ रिटेन एग्जामिनेशन या रिटेन एग्जामिनेशन प्लस साइको का नंबर है क्या? तो ये अलग अलग रेलवे ने नहीं दर्शाया है, लेकिन पहले के एग्ज़ामों में भी साइको का नंबर इसमें जुड़ा करता था, तब ये कट ऑफ जाके 67 बना है। और अगर इक्विवेलेंट मान लें 100 में, तो 100 के इक्विवेलेंट में ये 67 यानी 67, 66 और 65 एलपी की रिजल्ट बन रही है। तो अब चलते हैं टेक्नीशियन का, देखते हैं टेक्नीशियन का क्या होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले कट ऑफ टेक्नीशियन का 2014 का ही है, और सेम आरआरबी मुंबई का ही है। और यहाँ पे देख सकते हैं कट ऑफ मार्क फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फेज 3, फेज 2 आपका किसके लिए था, एलपी के लिए, और फेज 1 भी एलपी के लिए था। तो फेज 1 का कट ऑफ मुझे नहीं मिला था, इसलिए मैंने नहीं बताया। लेकिन फेज 3 आपके पास है फोर, केवल टेक्नीशियन, ओनली फोर टेक्नीशियन के लिए है। और सेंट्रलाइज्ड नोटिस नंबर आप देख सकते हैं 1/2014 है। अब इसमें एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखिए, पहले दिए हुआ है परसेंटेज इन मार्क्स, यानी 100 में 97 तक टेक्नीशियन की कट ऑफ गई है यूआर के लिए। यहाँ पे देखें कट ऑफ, उसके बाद कैटेगरी और कम्युनिटी, यानी कह सकते हैं कितना कट ऑफ गया है और किस कैटेगरी की वैकेंसी थी, कैटेगरी नंबर 2, 3, 4, 5। और कैटेगरी नंबर 1 आपको बता ही थे कि एलपी के लिए था, तो कैटेगरी नंबर 1 यहाँ पे नहीं होगा। उसके बाद की जो होगी कैटेगरी उसमें आपको दिखाएगा। उसके बाद लास्ट में कम्युनिटी, यानी वो यूआर, ओबीसी, पीएच, 50% रिजर्वेशन वगैरह सबकी यहाँ आएगी। तो चलिए यहाँ पे हम नॉर्मल बात कर लेते हैं। पहले टेक्नीशियन की कैटेगरी 2 में देख सकते हैं यूआर के लिए कट ऑफ गई है 97.51। इसी कैटेगरी में एससी के लिए गया है 86.57, एसटी के लिए गया हुआ है यहाँ पे 79.23। तो ये कैंडिडेट यहाँ इस कंडीशन में था, और इसमें ओबीसी के शायद कैटेगरी नंबर 2 में कोई वैकेंसी नहीं थी, इसलिए रिजल्ट नहीं आया है। उसके बाद और कैटेगरियों में देखें तो हम दूसरे कैटेगरी में देख रहे हैं, तो कैटेगरी संख्या आप 3 में देखें यूआर का 94.41, जबकि वहाँ पे 67.81 82 एलपी के लिए कट ऑफ था।
और यहाँ टेक्नीशियन पे ज़्यादा है। तो देख सकते हैं आप। उसके बाद कैटेगरी नंबर 11 में भी देखें तो 71 कटअप है। उसके बाद कैटेगरी नंबर 6 में भी देखें तो ओबीसी का केवल था, इसमें 81 कटअप है। उसी तरह बाकी और कैटेगरी का देख सकते हैं, जिसमें आप 14 देख लें तो 14 में आप देख सकते हैं 68.97 होगा। और ये 14 में देखिए इतना कटअप थोड़ी सी कम क्यों है उससे बाकी से, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट की संख्या बहुत बढ़ गई होगी। पोस्ट करीब 5 या 10 टाइम्स ज़्यादा होगा, इसलिए यहाँ पे कटअप कम होगा। तो अब यहाँ हमारे कहने का मतलब ये था कि पूरी प्रोसेस में आपका कटअप कम कब जाएगा, या तो आपका टेक्नीशियन का पोस्ट बहुत ज़्यादा हो। देख सकते हैं यूआर का 73 कटअप है। यहाँ भी अगर एसी का भी देखें तो 71.77 कटअप है। तो कुछ लोग का यहाँ भी सवाल आता था कि एलपी में अगर साइको में फेल हो गए तो क्या टेक्नीशियन में पोस्ट मिलेगी क्या। तो दोस्त, अगर आपकी मार्क्स टेक्नीशियन वाले से ज़्यादा रहेगा तभी मिलेगा, कटअप से ज़्यादा रहेगा। और ऑलरेडी एलपी में कटअप कम गई है तो टेक्नीशियन में मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा दिक्कत होता है। अगर नंबर रहा तो आपका हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है। तो हमने इस वीडियो में जो बात किया है कि पूरी तरह से जो हमारा कटअप है वो किस 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे एएलपी में कटअप आपका कम जाता है क्योंकि यहाँ पे लोगों को साइको भी देना है, और टेक्नीशियन में पोस्ट पे पूरी तरह से डिपेंड है। अगर 10 से नीचे पोस्ट है तो कटअप बहुत हाई जाता है, अगर 10 से 100 के बीच में है तो कटअप मीडियम जाता है, और अगर आपका पोस्ट 200, 300, 400 है तो वहाँ कटअप टेक्नीशियन एएलपी का लगभग बराबर के केस में आ जाता है। तो पोस्ट डिफाइन करेगा कि आपको कितनी कटअप जाएगी। तो आपको यहाँ उम्मीद हो गया होगा कि कटअप ओनली फॉर एएलपी एंड टेक्नीशियन पोस्ट पे ही डिपेंड करेगा। बाकी कितने लोग एग्ज़ाम देंगे वो तो डिसाइड है कि 15 टाइम्स लिया था लेकिन हो चुका है 40 टाइम तक। आरआरबी भोपाल की बात करेंगे तो 40 टाइम हो चुका है, और सबसे कम बात की है तो 11 तक है सिलीगुड़ी वगैरह का। तो यहाँ पे आपको प्रिपरेशन एएलपी और टेक्नीशियन का नहीं करना है। मेरा एक ही सजेशन है आपके साथ कि आप एएलपी टेक्नीशियन की नहीं सिलेक्शन के लिए करें, आप तैयारी करें अपने सिलेबस की। सिलेबस आप कंप्लीट करते हैं, अच्छा नंबर लाते हैं तो टेक्नीशियन नहीं तो एएलपी, एएलपी नहीं तो टेक्नीशियन आपके लिए ऑप्शन बचता है। और पीसीएम कैंडिडेट जो होंगे वो कहते हैं कि बहुत नाराज़ हैं, टेक्निकली नहीं बताते। तो पीसीएम के लिए भी आपके पास अच्छा ऑप्शन है, लेकिन कैंडिडेट ज़्यादा है, इसलिए आपका क्वालिफिकेशन करने के लिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको बढ़ाना पड़ेगा। पोस्ट कम है, कैंडिडेट ज़्यादा है। थैंक यू, धन्यवाद।